खबर शामिल करते हैं ENA न्यूज़ नुमाइंदा शुएब गुल की। पेट्रोल की हड़ताल की वजह से अवाम परेशान। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, ENA न्यूज़ क्वेटा से मैं शुएब गुल। आज हम यहाँ शॉपिंग मॉल में आएंगे और आवाम से उनकी राय लेना चाहते हैं कि वो महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि महंगाई के हवाले से जो है यहाँ के क्वेटा के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासकर एक ब्रांड है। तो यहाँ पे भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? अयूब साहब, किस ब्रांड से आप? सर ये बताइए कि जो महंगाई की लहर नई आई है रोजा में, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जितना आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ता है, आवाम कमा दे। सर आपका क्या एक सैलरी पैकेज में गुजारा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, कोई भी नुकसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? सर क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि मैं पिछले बहुत वो किया कि 2 मिनट हुए तो इसी वजह से हमें जगह सी बात है, कोई भी नुकसान होता है तो यही करेंगे जी। तो आपने देखा कि यहाँ के आवाम की राय क्या है और जब हम मॉल से बाहर निकल के गए वहाँ पे आवाम की राय क्या है, इससे देखने के 20% जो है कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं और 80% जो आवाम है वो कह रही है कि हम बहुत खुश नहीं हैं। क्वेटा से मैं हूँ आपका रिपोर्टर शुएब गुल। आज जैसे आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है पेट्रोल का स्ट्राइक चल रहा है। सारे पेट्रोल पंप बंद हैं, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि आवाम की कतार लगी हुई है जिसमें लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी हवाले से जो है हम आवाम से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह के एहसान। सर मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोल का जो स्ट्राइक चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारी तो राय ये है कि पेट्रोल सुबह से गवर्नमेंट ने बाकायदा ऐलान किया था, वज़ीर पेट्रोलियम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में कि भाई कल तमाम शेयर्स और बाकी पेट्रोल पंप जितने भी पेट्रोल दस्तियाब हों, लेकिन यहाँ से पेट्रोल बिल्कुल यहाँ मौजूद नहीं। तो आवाम काफ़ी मुश्किल में आपके सामने पेट्रोल पंप सुबह से बंद है, लोग खड़े हुए मुश्किल में। ये जो बाकी सब सामने सारे लोग खड़े इसीलिए खड़े हुए पेट्रोल ना होने की वजह से लोग बच्चे जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत से बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं गए पेट्रोल ना होने की वजह से। सर पाकिस्तान जो है इस टाइम महंगाई में फर्स्ट लेवल पे आया हुआ है पेट्रोल के हवाले से, इसके अलावा खुर्दनशी या अशिया के हवाले से। तो दोनों महंगाई की लहर जो पूरे पाकिस्तान में आएगी, इसके हवाले से आप क्या करेंगे? देखो महंगाई तो 5 साल जब से आए वो तो महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुआ है, आज से थोड़ी चल रही है, 3-4 साल से महंगाई चल रही है। रोज़ बरोज़ टैक्सेस बढ़ रहे हैं, ठीक है टैक्स भी बढ़े, आप कहते टैक्सेस बढ़ाओ, लेकिन फिर आवाम को रिलीफ दे। अब आवाम को भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं है। बलूचिस्तान की इसको गवर्नमेंट के सामने अभी हमारे वज़ीर आला साहब चेंज हुए नए आए, देखते क्या करते। और पहले से पहले जाम साहब था, वकील सिस्टम भी जाम था हमारा यहाँ। देखिए क्या क्या बात गवर्नमेंट के लिहाज से और बाकी जो रह गए सब्जी और बाकी महंगाई के लिहाज से तो हमारे सूबाई गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स तो कर रहा होगा, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहे। जो यहाँ पे इंतज़ामिया है चेक एंड बैलेंस का, उसका तो नाम निशानी नहीं है कि भाई अगर आप मार्केट में चले जाए चीज़ की प्राइस पूछ ले या उसकी लिस्ट के बारे में पूछे, ना आपको लिस्ट मिलेगा, ना आपको प्राइस लिस्ट मिलेगा, ना आपको चेक एंड बैलेंस वाला मिलेगा। अब आप किस क्या करें? तो सर इन दोनों लहर का कसूरवार आप किसको ठहराना? ये निज़ाम को ठहराना चाह रहे हैं, ये निज़ाम को चलाने वाले उनको ठहराना चाह रहे हैं। ये निज़ाम जो है गवर्नमेंट चला रहे हैं और गवर्नमेंट के जो अपने मुतनज़ीर हैं वो चाहिए इनकी चेक एंड बैलेंस रखे, जिम्मेदार तो